हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज का यह वीडियो है जीके क्वेश्चंस आंसर से रिलेटेड, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। यह है पहला क्वेश्चन। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सीवी रमन। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय सीवी रमन थे। यह है अगला क्वेश्चन। हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 76 वर्ष। हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है। यह है अगला क्वेश्चन। ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कांच। ग्रीन हाउस कांच का बना होता है। यह है अगला क्वेश्चन। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यकृत। शरीर के यकृत में पित्त का निर्माण होता है। यह है अगला क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 206। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विटामिन सी। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 46। मानव कोशिका में 46 क्रोमोसोम होते हैं। यह है अगला क्वेश्चन। इंद्रधनुष के किनारों में कौन से रंग होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बैंगनी और लाल। इंद्रधनुष के किनारों में बैंगनी और लाल रंग होते हैं। यह है अगला क्वेश्चन। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन डी। सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा रोग वंशानुगत होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वर्णांधता। वर्णांधता रोग वंशानुगत होता है। यह है अगला क्वेश्चन। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तना। हल्दी पौधे के तना से प्राप्त की जाती है। यह है अगला क्वेश्चन। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अंटार्कटिका। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। यह है अगला क्वेश्चन। ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की। यह है अगला क्वेश्चन। एडवर्ड जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चेचक। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका सर्वप्रथम बनाया था। यह है अगला क्वेश्चन। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रोम। 7 पहाड़ियों का शहर रोम को कहा जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। यह है अगला क्वेश्चन। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में इंडोनेशिया को जाना जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बोध गया। मगध विश्वविद्यालय बोध गया में स्थित है। यह है अगला क्वेश्चन। दिल्ली शहर
किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यमुना। दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह है अगला क्वेश्चन। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महावीर। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। यह है अगला क्वेश्चन। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भद्रबाहु। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार भद्रबाहु ने किया था। यह है अगला क्वेश्चन। लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिक्किम। लेप्चा जनजाति सिक्किम में निवास करती है। यह है अगला क्वेश्चन। किस स्थान पर भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पावापुरी। पावापुरी में भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। यह है अगला क्वेश्चन। विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 28 फरवरी। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। यह है अगला क्वेश्चन। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। यह है अगला क्वेश्चन। लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 25 वर्ष से। लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यह है अगला क्वेश्चन। कौन सी कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फीता कृमि। फीता कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है। यह है अगला क्वेश्चन। वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए समताप मंडल। वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत मिलती है। यह है अगला क्वेश्चन। देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन। देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दिया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। आहार नाल सामान्यतया किस में बड़ा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मांसाहारियों में। आहार नाल मांसाहारियों में बड़ा होता है। यह है अगला क्वेश्चन। निर्जलीकरण में कौन वस्तुतः थोड़ा कम हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड। निर्जलीकरण में सोडियम क्लोराइड थोड़ा कम हो जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कैरोटीन। गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। यह है अगला क्वेश्चन। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 से 6 लीटर। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। तो ये रहा जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।